Friends, welcome to my YouTube channel Gunit Mathematical Coaching. Today my topic is algebra. Define of algebra. It is the main branch of mathematics in which symbols are combined to the rules of arithmetics. ठीक है, ये जो हमारी मैथमेटिक्स की मेन ब्रांच है जिसमें सिंबल्स वगैरह कंबाइंड होते हैं उसको बोलते हैं हम अलजेब्रा. अब नेक्स्ट वन है वेरिएबल्स. It is the symbols for numbers. They are usually represented by letters X, Y, Z, A, B, C and etc. मतलब कि जो X, Y, Z होते हैं या A, B, C होते हैं वो हमारे होते हैं variables. Example, X plus 2 is equals to 5 where X is a variable. इसमें एग्जाम्पल में जो X है वो हमारा वेरिएबल है. ठीक है, अगर यहाँ पे कैपिटल ए होता या बी होता या कोई भी अदर वेरिएबल होता, ठीक है, उसको हम लिखते हैं वेरिएबल. नेक्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट्स. इट इज़ द ऑलवेज फिक्स्ड वैल्यू. ये हमारी हमेशा ही कोई फिक्स्ड वैल्यू होती है जैसे 2, 3, 7, 100, 1000 कुछ भी. एग्जाम्पल, एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 5 वेयर 2 and 5 आर कॉन्स्टेंट वैल्यू. मतलब जिसके साथ कोई भी वेरिएबल ना हो, सिर्फ सिंगल वैल्यू हो, वो हमारे होते हैं कॉन्स्टेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट वन इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कॉन्सोनेंट्स. ठीक है, या कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स के जो कनेक्टेड फॉर्म बनती है जिसमें हम सिंबल्स यूज़ करते हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, वो हमारे होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि 2x कॉमा एक्स प्लस 3y y माइनस जेड कॉमा एक्स अपॉन 5 इजेक्ट्रा. मतलब कि जो कि वेरिएबल और कांस्टेंट वैल्यू जो है इकट्ठी आ जाए जिसमें हमने मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड कुछ भी ऐसा साइन हो, वो हमारी होती है हम क्या है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट वन इज पॉलिनोमियल्स. व्हाट इज पॉलिनोमियल? आपने अभी देखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है, उसी को फॉर्म में कैसे लिखते हैं. कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मतलब कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ए एन एक्स की पावर एन प्लस ए एन माइनस 1 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2 एक्स रेज टू पावर एन माइनस 2 सोन अप टू ऐसी एक्स नोट और ए नोट या एक्स नोट. ठीक है, वेयर ए एन माइनस 1 ए एन माइनस 2 या A3 A2 A1 A0 इज क्या है कांस्टेंट, वेयर ए एन नॉट इक्वल्स टू 0. ए एन की वैल्यू है वो कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए. अगर वो 0 नहीं है तो इट इज़ कॉल्ड पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है. इसको उल्ट में भी लिख सकते हैं. कैसे? A0 x0 प्लस A1 x1 सोन अप टू AN xn तक. ठीक है. नेक्स्ट वन इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. पॉलिनोमियल की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? ये 2 टाइप्स की होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे पहली है नोमिनल. ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग सिंगल टर्म. अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ सिंगल टर्म आए तो वो होते हैं नोमिनल. ठीक है. एग्जाम्पल, 4x इज अ नोमिनल, मतलब उसके साथ प्लस में कोई भी टर्म नहीं है, सिंगल टर्म है. नेक्स्ट वन इज बायनोमिनल. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 2 टर्म. इसमें 2 टर्म्स आ गई, 4x क्यूब प्लस 9y 2 टर्म्स आ गई, ये होगी बायनोमिनल. थर्ड वन इज ट्राइनोमिनल. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 3 टर्म्स. एग्जाम्पल, 4x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस x, इसमें 3 टर्म्स आ गई. ये होती है हमारी 3 टाइप्स की क्या होती है पॉलिनोमियल, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ बेसिस के ऊपर. ठीक है, कि कौन कौन से नंबर्स हैं, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, नोमिनल. सबसे पहला था नोमिनल, फिर बाइनोमियल, फिर ट्राइनोमिनल. नेक्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल. अब वेरिएबल्स बताए हैं एक्स वाई जेड होते हैं, उनकी डिग्री के बारे में. फर्स्ट ऑफ ऑल है कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अ पॉलिनोमियल कंटेन्स ओनली 1 टर्म. अगर किसी पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म हो, वो भी कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है, कोई भी एक्स और वाई जेड ना हो,
जैसे कि एग्जांपल है 3, -7/4, ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें डिग्री 1 हो, मतलब x की डिग्री 1 हो या y की डिग्री 1 हो। एग्जाम्पल 2x + 5, 7y - 9, x की पावर 1 होनी चाहिए, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। थर्ड वन इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब आपने किया होगा क्वाड्रेंट, मतलब क्यू से स्टार्ट हो रहा है तो सेकंड नंबर, ठीक है। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, एग्जाम्पल, ठीक है। अगर किसी की डिग्री 2 हो, x की पावर 2 हो फर्स्ट नंबर पे, ठीक है, या हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 हो, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगी। 3x² + 7x - 5। अब है नेक्स्ट क्यूबिक। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, जिसकी डिग्री 3 हो, x³ + 4x² - 7x + 9। ये इसमें क्यूबिक की कैसे पता चला कि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट वन इज बाय क्वाड्रेटिक। अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4, जिसकी डिग्री 4 हो, वो होते हैं बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 7y4 - 5y³ + 2y² - 3y - 8 = 0। ये हमारे हो गए थे टू, क्या है, 2 टाइप्स की जो है वो पॉलिनोमियल है, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स के ऊपर, एक डिग्री के ऊपर। अब नेक्स्ट वन है हमारी रिमाइंडर थ्योरम। लेट f(x) बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री > और = 1। अब उन्होंने, अभी हमने पॉलिनोमियल की ऊपर, ठीक है, ये जो पॉलिनोमियल आपने लिखी अभी की थी उसकी जो वैल्यू है, ठीक है, जो डिग्री है, अगर 1 के इक्वल है, मतलब कि 1 के इक्वल है या 1 से ज़्यादा है, तो वो जो पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसको कैसे लिखेंगे या उसको रिमाइंडर थ्योरम में कैसे करेंगे सॉल्व, वो हमने इसमें बताया। नाउ इफ़ f(x) इज डिवाइडेड बाय x - a, देन रिमाइंडर इज f(a). कोई भी टर्म दी हुई है, उन्होंने बोला है कि ये पॉलिनोमियल है, इसको इसके साथ डिवाइड करना, तो आप कैसे डिवाइड करोगे। फॉर एग्जांपल f(x) = 2x⁴ - 3x⁴ + 2x² - 9 be divided by x - 2। देन सोल्यूशन क्या होगा, हमने जो स्टेटमेंट थी उसको लिख लिया। x - 2 से डिवाइड करना है, तो हमने x - 2 = 0 किया। x - 2 था वो उधर जाके प्लस हो गया 2, x की वैल्यू 2 हम जो है वो पुट करेंगे f(x) में, फिर हमने वैल्यूज़ को पुट किया तो हमारा आंसर आ रहा है 7, ठीक है। तो हमने ये जो है वो k की वैल्यू मतलब कि x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे k दिया होता तो k की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे, a दिया होता तो a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते थे। इफ़ f(x) डिवाइडेड बाय x + a, अगर रिमाइंडर थ्योरम में x + a है तो वो f(-a) हो जाएगा। अगर -a है तो वो प्लस में हो जाएगा। अगर f(x) डिवाइडेड बाय ax प्लस माइनस का साइन हो फिर b हो, तो हम कैसे लिखेंगे f(x) ± b/a। ऐसे हम उसको पुट करके वैल्यूज़ रिमाइंडर थ्योरम में पुट कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज हमारी है जो वो है फैक्टर थ्योरम। लेट f(x) बी एनी पॉलिनोमियल, कोई भी पॉलिनोमियल ले ली, वेयर जो a एंड a बी एनी रियल नंबर, जो उसमें a जो है वो रियल नंबर हो, f(a) = 0। अगर f(a) की वैल्यू 0 है, देन x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x) होगा। अगर f(-a) हो तो x + a होगा उसका फैक्टर। अगर f(x) की वैल्यू मतलब f-a/b हो, तो देन bx + a इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x). इफ़ x - a इज़ अ फैक्टर ऑफ f(x), देन f(a) = किसके इक्वल आएगा, f(x) = 0।
ऐसे ही एग्जांपल है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमने अब के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इफ़ x माइनस 4 इज़ डिवाइडेड बाय या रिमाइंडर ऑफ 4x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 9x प्लस के। ठीक है, सोल्यूशन में हमने ऐसे ही स्टेटमेंट को उतार देना है, इज इक्वल्स टू 0 लिखना है। ठीक है, वैल्यू लिख देनी है। x माइनस 4 था तो वो प्लस में आएगी 4 वैल्यू, x की जगह 4 पुट करना है। तो हम ऐसे ही सारी स्टेटमेंट को पुट करते जाएंगे तो x के की वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस 180। ठीक है, ये हमने के की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। ये था हमारा अलजेब्रा का आज का फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने आज आपको कांस्टेंट वेरिएबल्स के बारे में बताया, फिर उसके बाद पॉलिनोमियल्स की फॉर्म बताई है, फिर उसके टाइप्स हैं जो 2 टाइप्स हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म, फिर है बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है हमारा आज का जो लास्ट टॉपिक था रिमाइंडर थ्योरम एंड फैक्टर थ्योरम। हमारी वीडियोस को वॉच करने के लिए थैंक यू।